हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। देखिए, सीटेट जिन्होंने पहली बार दे रखा है उनको यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो उनके लिए होने वाली है, क्योंकि जो सीटेट की आंसर कीज़ होती हैं उसको मिलाने में काफ़ी दिक्कत होती है लोगों में। लास्ट ईयर भी जब 2022 में यहाँ पे जो आंसर कीज़ आई थी उसमें भी काफ़ी दिक्कत हुई थी लोगों को किस तरीके से मैच कराया जाता है, क्योंकि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके लैंग्वेज हैं, सिर्फ एक ही में आंसर कीज़ आपकी आ जाती हैं। जैसे कि आज आपकी बार सिर्फ एक ही दिन पेपर हुआ 2023 में। पिछली बार अगर देखा जाए तो कई शिफ्ट में हुआ था, तो कई शिफ्ट में आंसर कीज़ आई थी, लेकिन इस बार आपकी सेम आंसर की आएगी और जो मैथ, साइंस, एसएसटी सब कुछ है, लैंग्वेज है आपकी, चाहे हिंदी, इंग्लिश, पेपर 1, पेपर 2 सब कुछ एक ही में आएगा। तो किस तरीके से आपको मैच करवाना है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्वेश्चन पेपर के साथ कैसे जो है यहाँ पे मैच कराया जाता है, क्वेश्चन पेपर भी रहेगा, आंसर की भी रहेगी, साथ में मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखिए, कुछ इस तरीके की आंसर की यहाँ पे होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपकी दो आंसर कीज आएंगी। सबसे पहले आपकी पेपर 1 की आएगी, है ना, सबसे पहले आएगी पेपर 1 की, फिर दूसरी आंसर की आएगी पेपर 2 की। ठीक है, दो आंसर कीज आपको देखने को मिलेंगी। अब जो पेपर 1 है उसमें आपका मैथ्स कॉमन था, सीडीपी कॉमन था, ईवीएस कॉमन था, इंग्लिश कॉमन था, हिंदी कॉमन था, 5 सब्जेक्ट आए थे। ठीक है, अब देखिए पेपर 1 की मैं बात कर लेता हूँ, फिर पेपर 2 में जो मिक्स सब्जेक्ट्स थे उनको मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए सीडीपी के यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, 1 से देखिए यहाँ पे आप देखिए 30 तक यहाँ पे सीडीपी के यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इनके सामने जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे सारे साफ साफ दिए हुए हैं। फिर 31 से आपका मैथ स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 31 से मैथ स्टार्ट हुआ था और ये आपका पूरा जाएगा 60 तक जाएगा। ठीक है, 60 के बाद जो है आपकी ईवीएस स्टार्ट हो जाएगा। ईवीएस के बाद ऐसे 30 करके आपके जो है इंग्लिश स्टार्ट हो जाते हैं और फिर लास्ट में आपका क्या गया था, हिंदी गया था, है ना। लास्ट में 91 से लेके जो है आपका 150 तक जो है यहाँ पे हिंदी हो जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 150 तक हिंदी। तो जो पेपर 1 है इसमें तो कोई कंडीशन, कोई दिक्कत किसी को नहीं होती आंसर की मैच कराने में। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 में आपने एसएससी लिया होगा, सोशल साइंस, ठीक है, या फिर आपका मैथ्स रहा होगा। ठीक है, मैथ्स प्लस साइंस आपका रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती है लैंग्वेज की बात। किसी ने पेपर 1 में हिंदी ले रखा था, किसी ने पेपर 1 में इंग्लिश ले रखा था, पेपर 2 में हिंदी इंग्लिश, तो इसको मैच कराने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो पहली तो आप आसानी से मैच कर सकते हो कि किस तरीके से आपने दिया था। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं जो पेपर 2 वाले हैं ना, पेपर 2 वालों की यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो आंसर कीज होती है वो कैसे मिक्स होती है। देखिए पेपर 2 में आपको सीडीपी एज इट इज दिखेगा, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में सीडीपी पहले होती है। ठीक है, सीडीपी 1 से यहाँ पे स्टार्ट होगी और सीडीपी आपकी जाएगी 30 प्रश्न तक। ठीक है, 30 प्रश्न तक देखिए सीडीपी आपकी 30 तक है। फिर यहाँ पे एमएससी लिखा है, मींस कि मैथ और साइंस। एमएससी का मतलब यहाँ पे मैथ और साइंस हो जाता है। ठीक है, मैथ और साइंस स्टार्ट हो गया कहाँ से, 31 से। पेपर में भी आपके ऐसे स्टार्ट रहा होगा, लेकिन एक चीज़ कंफ्यूजन उनको होगी कि एसएसटी भी था भैया 31 से, तो एसएसटी वाले जो दिए थे उनके कहाँ गए आंसर की, ध्यान से देखिए। देखिए 31 से आपके स्टार्ट हुए, फिर यहाँ पे दूसरे रो में आपको आएंगे तो यहाँ पे 31 से कहाँ तक जाएगी आपकी 30 तक आपकी मैथ होनी चाहिए। लेकिन जो है साइंस भी आई थी, तो साइंस आपकी तो 30 60 और 60 90 तक आपके जाएगा। ठीक है, 90 तक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एमएससी लिख के आ रहा है। देखिए एमएससी लिख के आ रहा है 90 तक, है ना। 31 से स्टार्ट हुआ था एमएससी और यहाँ पे 90 तक लिख के आ रहा है, मतलब 60 प्रश्न आपके मैथ और साइंस के थे। ठीक है, तो और यहाँ पे 60 आपको क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, अब बात आती है एसएससी की। देखिए यहीं से आगे से फिर आपका एसएससी स्टार्ट हो गया। देखिए 31 से आपका एसएससी स्टार्ट हो गया, मींस की सोशल साइंस। ठीक है, अब यही 31 से आपका सोशल साइंस, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए 90 तक फिर आपका एसएससी चलता गया। ठीक है, आपने देखा यहाँ से स्टार्ट हुआ एसएससी देखिए 31 से फिर से स्टार्ट हुआ और 90 तक एसएससी चल के गया। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो आपके मैथ्स वाले हैं वो देखने को मिलेंगे। फिर आपके जब 90 यहाँ पे खत्म हो जाएगा मैथ्स का, तो फिर एसएससी का स्टार्ट होगा फिर से 31 से। इस तरीके की आंसर की रहती है। फिर 31 से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ 90 तक जाएगा। फिर आपकी लास्ट में इंग्लिश थी और इंग्लिश के बाद आपकी लास्ट में क्या थी, हिंदी थी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश आपका 150 तक हो गया। ठीक है, जिनका भी देखिए इंग्लिश हिंदी सिर्फ एक ही यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो जिनका भी इंग्लिश और हिंदी सेम रहता है। ठीक है, क्वेश्चन सबके सेम थे। तो जिनका पेपर 1 में हिंदी था वो 91 से यहाँ पे हिंदी चेक करेंगे, जिनका पेपर 1 में इंग्लिश था वो 91 से अपना इंग्लिश चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश है 91 से इंग्लिश चेक करेंगे। ठीक है, जिनका हिंदी था वो पहले हिंदी करेंगे और जिनका इंग्लिश था इंग्लिश करेंगे, क्योंकि इंग्लिश की आंसर की सेम होती है, मैथ्स और एसएसटी की डिफरेंस आती है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं किस तरीके से क्वेश्चन मैच कराया जाता है। देखिए सीडीपी में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहले प्रश्न पे ये इवनिंग शिफ्ट में था। इवनिंग में पेपर 2 होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, सीडीपी में पहला क्वेश्चन का 4 है। ठीक है, और तीसरे का बात करें तो 1 है ना। पहले का 4 और तीसरे का 1 हो जाता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे ले रखा है, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे सीडीपी का ही प्रश्न है, यहाँ पे देखिए सीडीपी सीटेट की बात कर रहा हूँ, पेपर 2 यहाँ पे P2 लिखा हुआ है। ठीक है, पहले का 4 था। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। ठीक है, यहाँ पे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या है, रनिंग ऑन रोड या स्विमिंग इन रिवर या फिर किकिंग अ फुटबॉल या पुटिंग बीट्स ऑन अ थ्रेड। बात सही है, धागे में मोती पिरोना ये आपका जो है एक मोटर स्किल का कार्य हो जाता है। ठीक है, फिर थर्ड का हम लोगों ने देखा था, थर्ड में कौन सा था, यहाँ पे
थर्ड में अगर एक तरीके से देखा जाए तो क्या था, CDP में थर्ड जो था, एक्चुअल में CDP में थर्ड था, फर्स्ट था, और चौथे का 4 था, 3 का 1 था, है ना, चौथे का 4 था, 3 का 1 था, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 3 देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न यही है कि बच्चों में समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्था है वो क्या है, मीन्स की जो प्राइमरी है, और द्वितीय मीन्स सेकेंडरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो एकदम नज़दीकी आस पड़ोस के लोग जो होते थे वो प्राइमरी में आते थे, और जनसंचार माध्यम अगर इसी को इंग्लिश में देखा जाए तो देखिए इमीडिएट नेबरहुड प्राइमरी में आते थे, और सेकेंडरी मास मीडिया में आते थे। एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाएंगे और यहाँ पे आके मैच कराएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है वहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये तो CDP का होगा, ठीक है। फिर कंफ्यूजन कहाँ पे आती है, कंफ्यूजन ये आती है मैथ्स वाले में। अब देखिए मैथ्स में मिलाते हैं, देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे मैथ्स में देख लेते हैं। देखिए मैथ्स में MSc में हम लोग देखते हैं 31 का कितना है, 2 है, और 32 का भी 2 है, ठीक है। 31 का 2 है और 32 का भी 2 है। अब देखिए मैथ्स में हम लोग मैच करा लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले देखिए यहाँ पे 31 का 2 है और 32 का भी 2 है, ठीक है। देखिए P2 की अगर बात करें, देखिए पेपर 2 लिखा है सीटेट में मैथ्स में, ठीक है। पहला सवाल यहाँ पे दिया है LCM ऑफ 2 नंबर्स एज 4, 6, 7, 5 और रेशियो ऑफ दीज नंबर से 11:17, ठीक है। अब वो जो 2 नंबर है उनका रेशियो 11:17 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि नंबर को काट पीट के ही रेशियो बनाया जाता है, ठीक है। तो 11 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करने चलते हैं, तो 11 से 55 भी हो रहा है, 11 से 275 और 11 से 165 करें, 11 कम 11 25 55, ठीक है। तीनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चौथा नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चलिए बात करते हैं 17 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 17 25 85 कट जा रहा है, और 17 से 17 दूनी 34 और 8, हाँ ये भी कट जा रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं, अब कौन सा हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे LCM भी तो पूछ रखा है 4675, तो LCM भी तो पूछ रखा है। अब देखिए 55 और 85 छोटा अंक है, तो इससे 4675 तो आने से रहा, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का सेकंड यहाँ पे हो रहा है। तो अब चलिए यहाँ पे जो इवनिंग वाली आंसर की थी उससे हम लोग मैच करवा लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे जो MSc लिखा है मीन्स मैथ और साइंस, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ रहा है, जो कि पीछे हम लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट था, ठीक है। दूसरे में भी ऐसे ही बताया गया था कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा क्या जोड़ना है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई मैथ्स और साइंस की बात। अब देखिए मैथ्स और साइंस के बाद जो है यहाँ पे चलते हैं अब लोग SST की तरफ, ठीक है। SST की तरफ चलते हैं। देखिए SSC में जो पेपर है यहाँ पे आपके सामने है। SSC में आप लोग देखिएगा CE स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे C की फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ठीक है। पेपर आप देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, देखिए SS लिखा है ना, P2 सीटेड का। CE स्टैंड फॉर मतलब C का फुल फॉर्म पूछ रहा है। कॉमन एरा होगा या क्रिश्चियन एरा होगा या कंटेम्परेरी एरा होगा या कॉन्टिन्यूटी एरा होगा, ठीक है। अब चलिए SST का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ना, SST में कैसे सही होगा। देखिए ये रही आपकी इवनिंग की आंसर की, देखिए इवनिंग लिखा है, इसमें इवनिंग लिखा है। अब चलिए SSC कहाँ से स्टार्ट था, फिर से 31 से स्टार्ट था, है ना। देखिए ये देखिए SSC में 31 से स्टार्ट है, और 31 में यहाँ पे पहला वाला करेक्ट है, ठीक है। 31 में पहला वाला करेक्ट है, तो यहाँ पे चलते हैं और SSC में पहला वाला करेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिएगा CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जो कि सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग SST का भी मिला सकते हो। दूसरा प्रश्न एक और देख लेते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या था, ये काफ़ी बड़ा सा है तो इसको हटाते हैं, तीसरा वाले पे चलते हैं, है ना। तीसरा प्रश्न है नहीं, 2 ही प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है। तो इस तरीके से देखिए तीसरे में भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जैसे दूसरे का अगर हम देखेंगे तो दूसरे में क्या कई सारे ऑप्शन है, 1 2 3 4, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल से जाइए और SSC के पार्ट में जाइए। मैथ्स फिर से जो 31 वाला है, देखिए SSC जहाँ पे लिखा है इसमें गए, फिर यहाँ पे 32 में देखिए 3 है ना, 32 में 3 है, फिर यहाँ पे 34 पे 1 है, फिर यहाँ पे जो 34 पे 1 है, 33 पे 1 है, 35 पे 1 है, 36 पे 1 है, 37 पे 2 है, 38 पे 4 है। इस तरीके से आप लोग मैच कराते चले जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर की मैच कराई जाती है। कोई यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज लोग इसीलिए होते हैं क्योंकि मैथ्स की SST की दोनों दी होती है, तो कौन सा मैच कराएं ये चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आता। बात रही हिंदी और इंग्लिश की, तो आपका जो भी पेपर है, अगर आपका हिंदी है तो 91 से यहाँ से शुरू करिए, अगर आपका इंग्लिश है तो यहाँ पीछे 91 से आप लोग स्टार्ट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आंसर की मैच कराई जाती है। अब बात रही यहाँ पे आंसर की 2023 की जो नोटिस की, तो वो मैं शाम आपको वीडियो जो है यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आंसर की आपको कब मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आंसर की आप मैच करा सकते हो। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन अगर होगी आपको तो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।